हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो भाई वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद समाहूर एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। एक्चुअली अभी ना सोकर ही मैं उठी थी, लाइक संडे था जो ऑब्वियसली वीकेंड पे थोड़ा लेट ही उठा जाता है तो मैं ब्रेकफास्ट ही करने लगी थी तो पता चला कि मेरे प्यारे से छोटे से कज़न मोहम्मद आ गए हैं। तो मैंने मोहम्मद को भी अपने साथ ब्रेकफास्ट में ज्वाइन करवाया। एक्चुअली ना मोहम्मद को क्रोसेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक कि क्रोसेंट एनवलप में था तो मैं एक सस्पेंस क्रिएट कर रही थी मोहम्मद के साथ कि बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। वो कह रहे थे समोसा होगा, केक होगा। एक्चुअली तो समोसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जब मैंने एनवेलप में से क्रोसेंट निकाला तो ही वाज लाइक वाह। उसका कुछ इस तरह का रिएक्शन था। आई विश कि उस वक्त कैमरा मोहम्मद की तरफ होता और उसका वो रिएक्शन वाला क्लिप ना रिकॉर्ड हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली कैमरा जो था वो क्रोसेंट पर था। एक्चुअली बच्चों के हो गए हॉलीडेज, सो हम यहाँ बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे और साथ साथ बातें कर रहे थे। मोहम्मद मुझे बता रहे थे आप ही मेरे बहुत सारे हॉलीडेज हो गए, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना तो मैं आपके पास रुकने आऊँगा। सो आई सेड व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे भी ना बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा आ जाना, और मैंने इसे ये भी कहा कि अभी का टाइम तो एंजॉय करो, आपको तो नेक्स्ट टाइम की फिक्र हो गई है। एक्चुअली जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे जब हॉलीडेज होते थे स्कूल की, सो हम ना मामू के घर जाते थे और हमें इतनी एक्साइटमेंट होती थी उनके घर जाने की, और उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी वहाँ रुकने की। सो बहुत मज़ा आता था। और मैं ना लाइक खुद भी मोहम्मद की तरह ही एक्साइटमेंट होती थी कि मुझे मामू के घर जाना है, वहाँ जाके हम रुकेंगे, वहाँ मेरी खालाएँ हैं और उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी जो मोहम्मद की मदर हैं। सो आई लव हर सो मच। जैसे मैं अपनी खाला के पास जाती थी ऐसे ही अब उनके बच्चे मेरे पास आते हैं और खेलते हैं। आपने यहाँ क्यों गिरा दिया? सॉरी, जल्दी फिनिश करो फिर मैं एक ही साथ करूँ क्लीन। ओके, एक्चुअली ना आज संडे है और मोहम्मद आए हुए हैं आप ही के साथ संडे मनाने, राइट? एक्चुअली अब ये ना शाम का क्लिप है और मोहम्मद चले गए थे अपनी फूफो के घर। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद वो अपनी फूफो के घर चले गए हैं क्योंकि वहाँ भी ना उसके कज़न्स हैं छोटे छोटे से जो उसी की एज के हैं, तो उसको वहाँ भी जाना था। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ, और मैं यहाँ बना रही हूँ अब फ़िश। आज मेरा दिल कर रहा था फ़िश खाने का, सो मैंने मामा को कहा कि मैं फ़िश बना लूँ, तो मामा ने भी कहा हाँ बना लो। तो मैं आपके साथ ना ये रेसिपी शेयर करती हूँ जो बहुत ईजी है और बहुत अच्छी है। और अगर आपकी फ़िश में जब आप बनाते हो स्मेल आती है ना तो फिर ये रेसिपी तो सिर्फ आप ही के लिए है। एक्चुअली फ़िश को बहुत अच्छे से क्लीन करके उसे बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे एक पानी में डिप किया था, और पानी में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टर्मेरिक एंड सॉल्ट ऐड किया था। अच्छा, जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था ना वो मैंने फ़िश में भी बहुत अच्छे से लगा दिया था ताकि जितनी भी स्मेल है ना उसकी वो सारी निकल जाए। अब मैंने क्या किया, इस फ़िश को ना उसी पानी में सॉक करके रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। उससे क्या होता है कि इसकी जितनी भी स्मेल होती है ना फ़िश की वो निकल जाती है। हाफ आवर कंप्लीट हो चुका था। फिर ऑब्वियसली मैंने इसे मैरिनेट करके और मज़ीद रखना था, तो मैंने ना ये शान का मसाला लिया था। एक्चुअली शान के मसाले ना बहुत मज़े के होते हैं। सो मैंने ना इसे पहले हाफ फ़िश पर सारे पे स्प्रेड किया, अच्छे से लगाया, और उसके बाद ना मैंने दोबारा से जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ़िश के पूरे अंदर से बाहर से सब जगह से लगा दिया ताकि थोड़ी बहुत भी जो स्मेल है ना फ़िश में वो भी अच्छे से निकल जाए। और जिंजर गार्लिक के पेस्ट से ना फ़िश में ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब ना मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, और मैदा के मैंने इसमें 3 स्पून्स ऐड किए थे। आप चाहो तो ऑब्वियसली यू कैन ऐड द बेसन, बट मैंने यहाँ मैदा ऐड कर लिया था। एक्चुअली मैदा एंड बेसन दोनों से ही टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मैदा से ना ज़रा क्रंच पे थोड़ा अच्छा बैटर बन जाता है। अब जो बाकी का शान का मसाला मेरा बचा था ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, ये शान का फ़िश फ्राई मसाला है, एक आता है फ़िश सालन मसाला, सो आपने वो नहीं लेना, आपने फ़िश फ्राई मसाला लेना है। अब मैं यहाँ ऑयल ऐड कर दूंगी, एंड ऑयल आप अकॉर्डिंग टू यू ही ऐड कीजिएगा क्योंकि आपको पता होगा ना कितनी फ़िश है और कितना मसाला वगैरह लगा है, उस हिसाब से ही। अब ना इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पूरे अंदर बाहर ना अच्छे से मसाले को ना मसाज कर दीजिए फ़िश पर। इतना अच्छे से मिक्स कीजिए कि बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आए। 5 to 10 मिनट्स मैंने लगाए थे और अच्छे से ना मसाज कर दिया था मसाले को इसके ऊपर। अब ना इससे मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। मैं फ़िश पर ना लेमन लगा दूंगी, और लेमन मैंने ले लिए हैं। ग्लव्स मैंने उतार दिए हैं, हैंड वॉश कर लिए हैं क्योंकि ग्लव्स बिल्कुल मसाले में हो गए थे। तो बस क्या करना है, सिंपल लेमन को बीच में से कट करना है और इस तरह से एक एक फ़िश पे डाल दें। मज़े का टेस्ट आता है लेमन से बहुत ज़्यादा फ़िश पे। अच्छा, मैंने इसमें मैदा ऐड किया है ना, आप लोग चाहो अगर तो बेसन भी ऐड कर सकते हो, मतलब बेसन का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मैदा खुद से ही ऐड किया है। एक बार ना मैं इसी तरह से ना लेमन कट कर रही थी और साथ में ना मेरी वाली पूरी फिंगर ही कट गई थी। इतना बड़ा कट लगा था और बहुत ज़्यादा ना डीप में लगा था। देखिए लेमन लग गया है। अब थोड़ा थोड़ा अंदर भी आप चाहो तो डाल दो, चाहो क्या डाल ही दो, अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाने के शौकीन नहीं हैं तो फिर स्किप कर दीजिएगा। मैं तो डाल दूँगी।
मुझे तो पसंद है। चलो जी, अब हम इसको छोड़ देंगे। जब हमें खाना खाना होगा ना, मतलब अभी तो 1-2 घंटे के लिए मैं इसे वैसे भी छोड़ूंगी, क्योंकि फ़िश मसाले में जब आप मैरिनेट करते हो ना तो उसको थोड़ी देर आपको छोड़ना होता है ताकि जो मसाला है उसका टेस्ट फ़िश में अच्छे से चला जाए, और जब आप फ्राई करो तो उसका टेस्ट बहुत यमी आए, बहुत मज़ेदार सा आए। तो अब इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी और फिर इसको फ्राई करेंगे। अब ना मैं इसे थोड़ी देर ढक कर रख दूँगी। यस, तो देखिए अब मैं इसे ढक रही हूँ, और आप लोग ना एप्रन पहन लीजिएगा, क्योंकि मैंने एप्रन नहीं पहना है वीडियो की वजह से, बट आप लोग पहन लीजिएगा क्योंकि मसाला फिर कपड़ों वगैरह पर लगता है ना तो बहुत ही बुरा लगता है। सो देखिए, कोई डीप सा ले लीजिएगा और इसे ढक कर अब हम छोड़ देंगे पूरे 2 घंटों के लिए। अब 2 घंटे बाद मैं आपसे मिलूंगी, और मैं आपको एक बार ना किचन की हालत दिखा देती हूँ कि क्या हो गई है गाइस। वैसे तो आप जितनी देर इसे मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, बट मैंने 2 घंटे के लिए ही रखा था। और इसी टाइम ड्यूरेशन में ना एक्चुअली मुझे फेस वॉश लेना था, मेरा फेस वॉश बिल्कुल ख़त्म हो चुका था गाइस। सो आई थॉट कि मेरे पास अभी टाइम है तो मैं चली जाती हूँ लेने, तो बस मैं चली गई। और जो मेरा फेस वॉश है ना वो एक मेडिकल से ही मिलता है, मेडिकल भी एक स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर है जहाँ से वो मिलता है। तो बस मैं चली गई लेने, और मैं ये देखे यहाँ लेकर आ भी गई हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि प्रीवियस ईयर ना मेरे फेस पर बहुत बड़े बड़े दाने नहीं हो जाते, जो वो हो गए थे। तो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने ना मुझे ये वाला फेस वॉश दिया था। एक्चुअली इस पर बॉडी वॉश लिखा होता है, लेकिन ये फेस पर भी यूज़ होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये ना मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर गया, और ये बायो एक्टो करके कुछ था, जेलियो इसका नाम है बाय द वे। तो ये ना मुझे सूट कर गया। अब तब से अब तक ना मैं यही यूज़ करती हूँ। बस इसका एक जो नुकसान है वो ये है कि ये ईज़िली मुझे नहीं मिलता, मुझे एक स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर है वहीं से मिलता है, और अगर कभी वहाँ भी ना हो तो फिर नहीं मिलता। ऐसा सीन है इसका। एक्चुअली ना इसकी एक्सपायरी डेट में वहाँ चेक करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी चेक कर लूँ ताकि कोई भी आगे पीछे का हो तो वापस हो सके। बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक था सारा। सो यहाँ देखिए जहाँ मैं फ़िश को रख कर गई थी वहीं रखी हुई है, और 2 घंटे से बिल्कुल कंप्लीट हो चुके थे और अच्छे से मैरिनेट भी हो गया था। अब टाइम है इसे फ्राई करने का। मसाले ना बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर स्प्रेड हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से लग गए हैं। अब ये फ्राई होके भी ना बहुत मज़ेदार टेस्ट देगी। सो गाइस देखें, ये 2 फिशेस यहाँ रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो गई हैं और बहुत मज़े की बनी है। बाकी 2 यहाँ फ्राई हो रही हैं। टोटली 4 फिशेस ही थी। सो गाइस, ये टोटल 4 फिशेस थी जिन्हें मैंने फ्राई करना था। और हुआ ये कि जब मैं फ्राई करने लगी ना मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई, और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि इसे मुझे चार्ज भी करना है। फ़िश वगैरह हमने एंजॉय की, और उसके बाद था मी टाइम। और मी टाइम में ना मैं अपनी बुक और अपनी चॉकलेट लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत मज़े की चॉकलेट है गाइस, डेयरी मिल्क। क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सुकून से बैठी ही थी, लाइक मी टाइम एंजॉय ही कर रही थी। मेरे कज़न्स की कॉल आ गई कि चलिए हम बाहर चलते हैं, कॉफ़ी एंजॉय कर लेंगे और आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे। सो मैंने पहले सोचा कि मना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलते हैं। विंटर्स हैं, आइसक्रीम खाने में बाहर और कॉफ़ी पीने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बस चलिए चलते हैं अब हम बाहर। देखिए हम आ गए थे यहाँ कैफ़े, और कैफ़े आकर हमने सबसे पहले ऑर्डर दे दिया था अपनी आइसक्रीम्स का, कॉफ़ी वगैरह का, जो भी हमें चाहिए था हमने वो ऑर्डर दे दिया था। और ना यहाँ इंडोर भी था और आउटडोर भी था। सो हम आउटडोर ही बैठे, क्योंकि हमें बाहर ही बैठना था। यहाँ की वाइब ज़रा अच्छी लग रही थी, मज़ा आ रहा था। ऑर्डर वगैरह दे दिया था, बस अब हम बैठ बातें शातें कर रहे थे और पिक्चर्स एंड वीडियोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। ये भी तो ज़रूरी होता है ना। सो मैंने सोचा चलो जल्दी से ना मैं भी व्लॉग बना लेती हूँ। देखिए यहाँ मेरी आइसक्रीम आ गई थी, और मैंने आइसक्रीम लिया था मेरा हमेशा का फेवरेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। सो ये मुझे ना बहुत पसंद है फ्लेवर, मैं हमेशा ना यही फ्लेवर लेती हूँ। और यहाँ मेरे कज़न है, इन्होंने लिया था चॉकलेट न्यूटेला कोन में। बॉयज़ को ज़्यादातर चॉकलेट फ्लेवर्स ही पसंद होते हैं, सो बस इसीलिए। और ये मेरे छोटू से कज़न ने लिया था मैंगो फ्लेवर और ओरियो फ्लेवर, क्योंकि बच्चों को ओरियो फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मैंगो फ्लेवर दोनों ही बहुत पसंद होते हैं। सो यहाँ देखिए फिर हमने मंगवाया था ये वॉफ़ल विद आइसक्रीम। ये भी बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी था, मतलब खा कर ना बिल्कुल मज़ा आ गया था। उसके बाद आ गई थी कॉफ़ी, और कॉफ़ी देखिए कितनी क्रीमी, कितनी मज़ेदार सी लग रही है ना, बिल्कुल माउथ वाटरिंग।
सो इसी तरह का कुछ आज का दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन था और बहुत अच्छा गुजरा। सो इसी के साथ आज के व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप सो यू एंजॉय दिस व्लॉग। इफ यू एंजॉय सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल मीट नेक्स्ट इंशाल्लाह एन अमेजिंग व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।